चलो ध्यान देना तो बच्चों, इसमें हम लास्ट टाइम देखो क्या क्या डिस्कस किए थे, एक बार हल्का सा रिकॉल करा दे रहा हूँ मैं। देखो हम लोग CFT डिस्कस कर रहे थे, राइट? ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चों? CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी बच्चों। ओके, इट वॉज प्रपोज्ड बाय हैंस बेथ एंड जॉन वैन ब्लैक। ओके, और इसने बताया था बच्चों कि लिगेंड्स एंड मेटल के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? इसके पहले कोवैलेंट नेचर बच्चों शो कर रहा था। ओके, फिर उसके एजम्पशंस देख लो बच्चों। एजम्पशंस में ये चीज़ पहले लाइन में बच्चों बताया गया है कि मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में आयनिक कैरेक्टर होता है बच्चों कम्प्लीटली। ओके, एंड डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट कोवैलेंट कैरेक्टर। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर दूसरे पॉइंट बच्चों ये डिस्कस किया गया, देखो CFT एक्सप्लेन्स ओनली स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, डज नॉट कमेंट ऑन s एंड p ऑर्बिटल्स। एग्जैक्टली आप लोग लिखे थे बच्चों। फिर देखो ना, इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या करता है बच्चों? एग्जैक्ट वैल्यू देता है किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का। एंड लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये सारा टर्म सोचो इवनिंग वाले में मैंने लिख दिया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना। फिर इसके बाद से मैंने बताया था बच्चों ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने ये बताया था कि d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग जो होता है बच्चों कैसे होता होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पांचों का नाम पता कर लें। पहले का क्या होता है? dxy, दूसरे का dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, एंड क्या होगा? dz स्क्वायर। इन पांचों का बच्चों फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, फिर हमने बताया था ज्योमेट्री में बच्चों ऑक्टाहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेन होता है, और फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों ये होता है d2sp3, इसका dsp2 एंड इसका dsp3 बच्चों। ओके, अब इस बेस पे देखेंगे हम लोग, तो इसमें बच्चों कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है बच्चों? dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर किसमें? स्क्वायर प्लेनर में, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में dz स्क्वायर। मैंने फिगर बना करके बच्चों बता भी दिया था। क्लियर है ना बच्चों? चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक और टर्म्स था बच्चों, मैंने बताया था कि फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ध्यान से समझना, ये हमारे पास बच्चों कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए। ओके, तो ये जो प्लेन के अंदर है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बोलते हैं, और जो प्लेन के बच्चों ऊपर नीचे है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेस बोल देंगे। तो हमने बताया भी था बच्चों एक्सेस और इक्वेटोरियल दोनों का बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना आप लोग समझने के लिए, बॉन्ड लेंथ। ओके, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बच्चों यहाँ पे इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम होता है, और एक्सेस का ज़्यादा है। तो यही एक्सेस इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल। फिर उसके बाद पेंटागोनल बाई पिरामिडल बच्चों, पेंटागोनल बाई पिरामिडल का बच्चों शेप देख लो, 5 ही हो जाएगा, और एक साइड में बच्चों बना लेना है ऊपर नीचे, बाई पिरामिडल बना देगा। तो इस केस में इक्वेटोरियल का बच्चों बॉन्ड लेंथ आपका क्या होता है? ज़्यादा होता है, और एक्सेस का बॉन्ड लेंथ कम होता है बच्चों, ठीक है ना। सो आज का न्यू टॉपिक हम लोग का है बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। खूब ध्यान से समझो बच्चों, ठीक है। ये मैंने बना लिया बच्चों एनर्जी के लिए, ठीक है ना। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है हमारा बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है सबको? एकदम मस्त तरीके से बच्चों समझो, ठीक है ना। इसको बाई एग्जाम्पल भी हम लोग कवर कर लेंगे। आओ ना जल्दी, आराम से, ठीक है। तो देख रहा बच्चों, तो इसको भी कवर करते हैं हम लोग। ये तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। तो d ऑर्बिटल्स में कितने बॉक्स होते हैं बच्चों? ओवरऑल 5 होते हैं बच्चों। इसको 2 तरीके से बच्चों मैं समझा रहा हूँ। पहले तो आप ये ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। कितने बच्चों ऑर्बिटल्स को मैंने इंडिकेट किया? 5। ओके, तो यहाँ पे लिख लेना 5 डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स, 5 डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स। बच्चों देखो बता रहे हैं डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स का मतलब होगा बच्चों ना कि पांचों की एनर्जी क्या है? सेम। क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला? 1 2 3 4 5, पांचों का नाम अभी बताया था बच्चों, dxy dyz dzx, हाँ ये सब पढ़े थे ना आप लोग। तो 5 डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स है बच्चों जो कि विदाउट लिगेंड्स है। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे लिगेंड्स अभी नहीं है बच्चों। क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन जैसे बच्चों लिगेंड्स का अप्रोच बढ़ेगा, जैसे ही जैसे मान लो मेटल है, मेटल से बच्चों लिगेंड्स अप्रोच करेगा बच्चों, तो इसके बाद ये एनर्जी इसकी क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? तो जो पांचों की एनर्जी सेम थी बच्चों वो सेम नहीं रहेगी, एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाती है बच्चों। तो इस बढ़ने वाले सीन को बच्चों हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पे एनर्जी बच्चों बढ़ गई,
5 है बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है ना बच्चों। अभी क्या हो जाएगा बच्चों, विद लिगेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, विद लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स का अप्रोच बच्चों बढ़ गया। अब जब जैसे बच्चों लिगेंड्स का अप्रोच बढ़ता है बच्चों, तो देखो ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। 2 पार्ट्स में बच्चों क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है बच्चों। अब 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है बच्चों, तो कैसे होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नीचे आपका रहेगा बच्चों 3 ऑर्बिटल एंड ऊपर हो जाएगा बच्चों आपका 2 ऑर्बिटल। तो नीचे 3 ऑर्बिटल को बच्चों बोलते हैं हम लोग T2G, ओके, एंड इसको क्या बोल देंगे हम लोग, EG, ओके। अरे T2G का मतलब ट्रिपल जनरेसी, ठीक है ना, और EG का मतलब हो जाएगा डबल जनरेसी, डबल जनरेसी एंड ट्रिपल जनरेसी, ओके। अब देखो ना, इसका नेम हो जाएगा बच्चों DXY, इसका हो जाएगा DYZ एंड इसका हो जाएगा DZX, इसका हो जाएगा बच्चों DX² Y² एंड ये हो जाएगा DZ², ओके। इन दोनों के बीच बच्चों, ठीक है, एक टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं हम लोग बैरी सेंटर, बैरी पिया, सुने हो ना ये गाना, ठीक है, बैरी सेंटर। इन दोनों के बीच में जो गैप जो होता है बच्चों 0.6 हो जाएगा और इसके बीच में जो गैप हो जाएगा -0.4, ठीक है बच्चों। और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग डिनोट कर देते हैं बच्चों डेल्टा नॉट से। डेल्टा नॉट मतलब ओ मतलब किसके लिए हो जाएगा, फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जनरली अभी किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, फॉर ऑक्टाहेड्रल। किसके लिए डिस्कस किया बच्चों हमने, ऑक्टाहेड्रल के लिए, यानी डेल नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। मैं मानता हूं बच्चों ना कि ये ग्राफ आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना, सब हवाबाजी चली होगी बच्चों, ठीक है ना। लेकिन एक बात होता है, इसके बाद से मैं बता रहा हूँ बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं मानता हूँ बच्चों कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, ओके, तो लेकिन मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आप ऐसे लिख लेना, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बच्चों। हम लोग CFT लिख लो, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए बच्चों पहले भी हेडिंग मेंशन कर चुके हैं, लेकिन फिर अगेन कर ले रहे हैं हम लोग। CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल यानी स्प्लिटिंग जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग किससे रिलेटेड, ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड। अब चलिए सेम वही ग्राफ बच्चों मैं बनाता हूँ एक बार और, ठीक है ना, और इससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एनर्जी ले लेना बच्चों यहाँ पे। चलिए बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों मैंने लिया 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। इन 5 का बच्चों नाम है, देखो ये 5 ऑर्बिटल्स दिख रहा है ना, ये क्या है मतलब 5D जनरेटेड, क्या लिखोगे बच्चों, 5D जनरेटेड D ऑर्बिटल्स, 5D जनरेटेड D ऑर्बिटल्स। मेरी बात समझना बच्चों, इन 5 का नाम है अपना अपना DXY, DYZ एंड DZX। इसका क्या हो जाएगा DX² Y² एंड क्या हो जाएगा DZ²। अरे एक समझदार बच्चा रहेगा तो वहाँ से भी देख करके बता सकता है, ठीक है ना। हाँ एक बात बताओ बच्चों, ये 5 पांडव हैं, ये जो 5 ऑर्बिटल्स दिख रहा है ना, ये 5 क्या है, 5 पांडव। 5 पांडव यानी कि 5 जो भाई है ना, 5 भाई, 5 की एनर्जी अभी क्या है, सेम, ठीक है। और आपको पता है ना बच्चों, द्रौपदी जी मतलब 5 लोग की क्या थी, वाइफ थी, ठीक है। क्यों थी मालूम है, नहीं अर्जुन जीत के लाए थे वो तो अलग बात है, लेकिन वो केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि 5 भाइयों का एनर्जी बच्चों डिस्टर्ब हो। समझ पा रहे हो ना, 5 की एनर्जी क्या चाहती थी, हमेशा सेम चाहती थी। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, लेकिन भाई शादी तो हुआ ही था अन्य लोगों से भी, ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ऑफिशियली कौन था, द्रौपदी जी थी, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो तुम लोग, 5 लोगों की अगर शादी बच्चों अलग अलग लोगों से हो जाती तो ऑफिशियली, जैसे आज के टाइम में देख लो कलयुग में, मान लो अगर 5 भाई हैं, आप 5 की शादी बच्चों हो गई, जब तक 5 की शादी नहीं हुई थी बच्चों, कोई भी सामान अगर आता था तो सब 5 बच्चों मिल बांट के खाते थे, है कि नहीं। कितना झगड़ा हो जाता था बच्चों, एक दूसरे से मिलजुल करके बच्चों रहते थे। लेकिन जैसे बच्चों वो क्या था, विदाउट वाइफ था, विदाउट वाइफ, यहाँ पे लिखा हो ना बच्चों, विदाउट वाइफ, यहाँ पे भी लिख लो, हाँ विदाउट वाइफ, अरे विदाउट लिगेंड्स कर लो भाई,
लिगेंड्स मतलब वाइफ कर लेना, हाँ, बात को समझो। तो विदाउट लिगेंड्स था बच्चों, लेकिन जैसे बच्चों 5 लोग की शादी हो गई। एक बात बताओ बच्चों, आज के टाइम में आप लोग सारा सिनेरियो देख भी रहे हो, जैसे 5 लोग की शादी होगी बच्चों, सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट बच्चों क्या होगी, डिस्टर्ब होगी कि नहीं? ऑलमोस्ट केस में बच्चों हो रही है कि नहीं? बहुत रेयरली ऐसा कोई फैमिली बच्चों जो कि कंबाइंड चल पा रहा है कि नहीं? तो एक बात बताओ, एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो बातों को समझना बच्चों, मैंने क्या बोला, ठीक है ना? तो बच्चों ऑलमोस्ट केस में होता क्या है, ठीक है, ऑलमोस्ट केस में क्या हो रहा है बच्चों कि विदाउट अगर लिगेंड्स रह रहा है तो 5 की एनर्जी क्या रहेगी, सेम। जैसे बच्चों वाईफाई, ठीक है बच्चों, तो इसमें होता क्या है, कुछ बच्चों कम झगड़ालू होते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, और आपस में एक दूसरे से बच्चों झगड़ा करके एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्प्लिटिंग कर लेते हैं, अरे सेपरेट डिवाइड, है कि नहीं बच्चों? तो सेम कुछ ऐसा ही सिनेरियो बच्चों इसमें भी होने वाला है। अब जैसे ही बच्चों इसमें मेरी बात समझना, लिगेंड्स का अप्रोच बढ़ेगा, जैसे इसमें लिगेंड्स का अप्रोच बढ़ेगा बच्चों, ये 5 भाई बच्चों एकदम अग्रेसिव रहेंगे, है कि नहीं? 5 भाई एक दूसरे से झगड़ा करने के मूड में रहेंगे भाई, ठीक है ना? और भाई देखो बता रहे हैं, महिलाएं कब लड़ती हैं, जब देख लेती हैं कि हमारा हस्बैंड ज़्यादा कमा रहा है, मालूम है? और हालांकि बच्चों मैं किसी एक पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसमें दोनों लोग की ज़्यादा बच्चों बराबरी का वो सीन रहता है कि नहीं? कहीं ना कहीं भाई अगर देखो बता रहे हैं 50% महिलाओं का आता है बच्चों, तो 50% पुरुषों का भी होता है, ठीक है ना? तो क्योंकि भाई मन तो वही लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो कंट्रोल में रखना चाहिए, या कंट्रोल में भाई देखो। और दूसरी बात, इसीलिए तो समाज में शिक्षित किया जा रहा है महिलाओं को भी, कि ताकि वो भी बच्चों परिवार को चलाने में बच्चों सहयोग करें, है कि नहीं? लेकिन मुश्किल है बच्चों कंबाइन करके चलना, ठीक है ना? ठीक है, चलो आते हैं बच्चों। तो ये बताओ, ये आपका विद लिगेंड्स था, सॉरी विदाउट लिगेंड्स था, और ये बच्चों विद लिगेंड्स हो जाएगा। जब विद लिगेंड्स हो जाएगा यानी विद वाइफ हो जाएगा। एक बात समझो बच्चों, ये बताओ, जब तक शादी नहीं थी बच्चों तब तक एनर्जी क्या थी, लो थी और थोड़ा सा डाउन था बच्चों, लेकिन जैसे बच्चों शादी हो गया एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। और जब एनर्जी बच्चों बढ़ जाएगा तो एक दूसरे में तकरार होगा, झगड़ा होगा, सारे काम होंगे ना। तो उस केस में बच्चों क्या होता है आपका, बेचारे ये 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं, है कि नहीं? छोटके भैया, मझले भैया और सजले भैया एक में हो गए, है कि नहीं? और बाकी बच्चों जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू थे बच्चों, बहुत ज़्यादा झगड़ालू, वो कहाँ और ऊपर चलेंगे। देखो जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू रहेगा बच्चों उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और हाई रहेगी, और जो कम रहेगा बच्चों वो नीचे रहेगा। और ये वाले बच्चों अपने मम्मी पापा के चाहते रहेंगे, सास ससुर के, है कि नहीं? तो खैर बात करते हैं बच्चों, इसका नेम तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, DXY, DYZ, DZ X, एंड इसका हो जाएगा बच्चों DX² Y² एंड इसका हो जाएगा DZ²। ओके बच्चों, इसमें मैंने बताया था बच्चों एक बैरी सेंटर आता है, क्या था बच्चों, देख लो बच्चों, एक बार रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, बैरी सेंटर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में बच्चों हमने एनर्जी कितना बताया, 0.6, अब तो याद होगा, यहाँ पे -0.4, इन दोनों के बीच का बच्चों डिस्टेंस जो रहेगा Δ0, यानी O मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। मान लो वैसे आ जाता है Δt तो टेट्राहेड्रल के लिए हो जाता है, किसके लिए? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना? तो अब देखो बता रहे हैं यहाँ पे आपका क्रॉस क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि सर जी चलिए CFT का आपने स्प्लिटिंग किया, सॉरी ऑक्टाहेड्रल का आपने स्प्लिटिंग किया, तो सर क्यों नीचे 3 आ रहा है और ऊपर क्यों 2 जा रहा है, क्यों 2 वाला नीचे आ जा रहा है और 3 वाला ऊपर चला जा रहा है? ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना? लेकिन इसका आंसर बच्चों हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? एकदम मस्त है बच्चों, सॉलिड, ठीक है ना? और शायद बच्चों ना इसके पहले आप लोग देखे भी नहीं होंगे, अगर कहीं अन्य जगह भी पढ़े होंगे, चाहे यूट्यूब पे भी पढ़े होंगे बच्चों, चाहे आप लोग क्लास में, तो ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है जल्दी बच्चों, बस बता देगा कि हाँ ये सब चीज़ें होती है, ठीक है ना? हाँ, जब आप JEE वगैरह की तैयारी करेंगे या नीट वगैरह की तैयारी करेंगे बच्चों, तो उस बैच में बच्चों ये सब चीज़ बताया जाता है कि क्यों ऊपर जाता है और क्यों नीचे जाता है बच्चों। चलो इसका एग्जैक्टली बच्चों हम लोग टर्म्स देखते हैं, किसके लिए बच्चों, फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब ध्यान देना बच्चों, ऑक्टाहेड्रल के लिए बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसा बनेगा। चलो बीच में क्या रहता है बच्चों, मेटल, ओके, ये आपका रहा बच्चों मेटल, और ये चारों तरफ से बच्चों इसको पैक कर दिया गया, क्लियर है बच्चों?
और एक क्या रहेगा प्लेन के ऊपर, और एक क्या रहेगा बच्चों प्लेन के नीचे। ओके बाबू ध्यान देना, बातें नहीं। लिगेंड्स 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 हो गया और लिगेंड्स हो गया। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक टर्म्स? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन मान लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, इसको मान लेना वाई, तो इसको क्या मान लेना वाई डैश, इसको जेड मानना, तो ये क्या हो जाएगा जेड डैश। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये हमारे पास एक्सिस हो गया, तो लिगेंड्स हमारा कौन से डायरेक्शन में है? लिगेंड्स हमारा यही ना है, लिगेंड्स में हमारा कौन से डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। कौन से डायरेक्शन में है बाबू? ध्यान देना, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटाओ तो फिर नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन माना है बच्चों, तो लिगेंड्स भी हमारा कौन से डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। और वो वाई डायरेक्शन में क्या है? लिगेंड्स है। जेड डायरेक्शन में भी क्या हमारा? लिगेंड्स है। क्या बिटवीन द एक्सिस आ रहा है क्या? सारे के सारे हमारे लिगेंड्स क्या बच्चों अलोंग द एक्सिस है। ठीक है बच्चों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे हमारे लिगेंड्स बच्चों क्या हैं? अलोंग द एक्सिस। ध्यान दो, तो ये अलोंग द एक्सिस की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यार और अच्छे से बना दे, ठीक है। बात को समझना बच्चों, ये क्या है हमारा अलोंग द एक्सिस, ये भी हमारा हो जाएगा बच्चों अलोंग द एक्सिस, ये भी अलोंग द एक्सिस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो लिगेंड्स है हमारे वो क्या आ रहे हैं बच्चों? अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? क्या इसमें बीच में है क्या लिगेंड्स? यहाँ पे है क्या बिटवीन द एक्सिस है क्या? तो बिटवीन द एक्सिस ये बताओ रिपल्सन ज़्यादा होगा कि अलोंग द एक्सिस ज़्यादा रिपल्सन होगा? एक बात बताओ, जैसे लिगेंड्स हैं इधर मेटल है बच्चों, तो बताओ जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है किसको? मेटल्स को डायरेक्टली, तो एक दूसरे को बच्चों बताओ थोड़ा बहुत रिपल्सन फील कराएगा कि नहीं? अरे मेटल है, लिगेंड्स है, एक तरीके से हम लोग क्या माने आयनिक बॉन्ड मान रहे हैं ना हम लोग। जब एक दूसरे को अप्रोच करेगा बच्चों तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? तो जब लिगेंड्स बच्चों अलोंग द एक्सिस मेटल को अप्रोच करेगा बच्चों तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन फील होगा। और जहां पे रिपल्सन फील होता है बच्चों उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? हाई। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान देना। एक बात बताओ, यहाँ पे एल है बच्चों, ठीक है ना, जो कि एक्स डायरेक्शन में है। एक बात बताओ, जो मेटल का बच्चों इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा वो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में ही तो पाया जाएगा। लिगेंड्स बच्चों एक डायरेक्शन में है। एक बात बताओ बच्चों, इन दोनों में जब भी जाकर एक दूसरे से अटैच होंगे तो लिगेंड्स का अप्रोच बच्चों डायरेक्ट क्या है? एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बच्चों रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे कोई लिगेंड्स तो है ही नहीं, पहली बात। इसके बीच में कोई लिगेंड्स है क्या? एक्स एंड वाई एक्सिस में। तो ये तो इसके बीच में कोई रिपल्सन होगा क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, बहुत आसान है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कोई लिगेंड्स है क्या? नहीं है बच्चों। तो क्या इसके बीच में कोई रिपल्सन होगा? तो मैक्सिमम रिपल्सन कहाँ हो रहा है? अलोंग द एक्सिस हो रहा है कि बिटवीन द एक्सिस हो रहा है? अलोंग द एक्सिस हो रहा है। तो अलोंग द एक्सिस में बच्चों ये वाला जो फिगर दिख रहा है इसमें कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं हमारे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन आ रहा है बच्चों। और बिटवीन द एक्सिस वाले हमारे कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। एक बात बताओ, इन दोनों में सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में हो रहा है? इसी में ना हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा रिपल्सन बच्चों उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और जिसका रिपल्सन कम उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मैं कह तो रहा हूँ बच्चों, बड़ा सॉलिड कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ठीक है ना। आपको स्पेसिफिक बच्चों जानते हो मैंने रीजन दिया है कि ऐसा क्यों बच्चों ये 2 ऊपर जा रहा है और 3 नीचे आ रहा है। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग एग्जैक्टली बता सकते हो कि सर जी इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है क्योंकि अलोंग द एक्सिस होता है, जिसकी वजह से ये ऊपर चला गया, और इसमें रिपल्सन कम होता है तो इसलिए क्या हो गया? नीचे आ गया। एनी प्रॉब्लम? आसान है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत बच्चों उड़ सकता है क्योंकि भाई कोई चीज़ जरूर थोड़ी नहीं कि एक ही बार में समझ में आ जाए, लेकिन बच्चों मैंने वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। और आप लोग इसको अच्छे से देख लेना बच्चों यूट्यूब पे भी जा करके कि सर ने कैसे समझाया है। ओके ना। देखो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। जब यूट्यूब पे जाओगे तो ये सोचने लगते हो ना, अरे जाएंगे तो क्यों सर ही का देखेंगे, और भी इंडिया के भाई टॉप मोस्ट आपके एजुकेटर हैं उनका देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बच्चों, मैं लोकल का हूँ, आपकी भाषा बच्चों मैं समझा रहा हूँ, सुन पा रहे हैं ना। और वो बच्चों थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से समझाएंगे, हालांकि हम भी मॉडर्न तरीके से ही समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर समझते हैं हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे ना, दोनों एक ही था बच्चों, बस मैंने अलग अलग फिगर में बना दिया। अच्छा एक और चीज़ समझो ना, देखना कितना इंटरेस्टिंग है। इन दोनों का बच्चों जानते हो जो बैरी सेंटर होता है वो 0 होता है। बैरी सेंटर क्या होता है? देखो कैसे बैरी सेंटर 0 होता है बच्चों, ये तो 0.6 है,
0.6 इंटू ये तो कितने ऑर्बिटल हैं, 2, माइनस कर लेना, ठीक है ना। ये तो इधर कितना है, सॉरी माइनस हो ही जाएगा, प्लस करोगे तो माइनस 0.4 इंटू क्या कितना कर लेना 3, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है देख लो। अरे 0.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 1.2 और प्लस माइनस माइनस, और ये तो 0.4 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से कितना आ जाएगा 1.2, ओवरऑल कितना मिला 0। तो बैरी सेंटर समझ में आया बच्चों, 0 क्यों मिल रहा है, ठीक है ना। तो इतना हिसाब से रखा गया बच्चों किसका, दोनों का बच्चों सेंटर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। समझ में आया जी, आसान है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो अब इससे रिलेटेड बच्चों और भी टर्म्स डिस्कस करेंगे। अब देखो ना यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों मैं टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगा। देखो अब मेरी बात समझना, ये तो लिगेंड्स का अप्रोच, जैसे मान लो लिगेंड्स का अप्रोच, लिगेंड्स मतलब क्या समझ रहे हो, दिमाग में क्या इमेजिन कर रहे हो, वाइफ, अरे जिनसे शादी हुई है, ये बताओ, या भाई कोई ले लो भाई, कोई जरूर नहीं है, जिसकी एनर्जी बच्चों सेम है, क्यों बार बार बच्चों महिलाओं को ही टारगेट किया जाए, ठीक है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, भाई जैसे मान लो ये 3 है और ये क्या है 2 हैं, जितने अधिक ताकतवर रहेंगे और जितने ज़्यादा झगड़ालू रहेंगे बच्चों, उतना ही इन दोनों के बीच में गैप रहेगा। क्या ख्याल है। तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा बच्चों तो इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा बच्चों क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, सुन पा रहे हो ना। और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो इन दोनों के बीच का गैप कम रहेगा बच्चों। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, बड़ा मस्त है बच्चों, ठीक है ना, एकदम आनंद तरीके से बच्चों समझो, ठीक है ना। चलो इतना नोट करो।